पापा, मेरी शादी होने के बाद प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। प्लीज पापा, हेल्प कर दीजिए मेरी। प्रॉपर्टी कैसे लेनी है तेरा बाप जानता है, तेरी जरूरत नहीं, चल भाग। ये ले, बढ़िया एक्टिंग करना समझे, अच्छे से घर ढूंढना। आप ही महान कृष्ण लाल द ग्रेट है। मैं तो सिर्फ किशन लाल हूँ जी। पधारिए महाराज, आपका स्वागत ऐसे है। सत्कार कर रहे हैं जैसे मुझे सालों से जानते हैं। मेरी बहन के होने वाले वो है, आप इज्जत कैसे नहीं करूंगा। ऐसे ही बात करना साले। साला तो मैं भी हूँ, साला नहीं बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगा, बोल देता हूँ। मेरा छोटा भाई है। ओ, तू भी मेरा साला है। बेशक। इतना प्यार भाइयों और रिश्तेदारों में नहीं होता। अरे गोली मारो ऐसे रिश्तों को, हाथ मिलाओ और नए रंगीन रिश्ते बनाओ। ये मेरा दामाद है। क्या बात है, नमस्ते। काफी वो कलरफुल तो है। मुझे नहीं मिलवाओगे। ये हमारा दूसरा दामाद है। ये मेरे छोटे भाई जैसे है। काफी अतरंगी और हैप्पी फैमिली है। गाली देते लेकिन गले मिलके प्यार से देते। लगता है ये नमूना फैमिली में आराम से घुल मिल जाएगा। ये मेरे पिताश्री हैं, आपके होने वाले ससुर। मैं लड़की का पिता हूँ, वो रही मेरी बेटी। प्रिय कनका, घूंघट उठाओ और अपने होने वाले का मुखड़ा देखो। पहली ही नजर में आप इसमें लट्टू हो गए ना। ऐसी सुंदर प्यारी अप्सरा पर भला किसका दिल लट्टू नहीं होगा। फुल मून, पूर्णिमा का चांद है जिस पर धब्बे ही धब्बे हैं। तुमने कुछ बोला क्या? अब मैंने कहा स्पॉटलेस फेस, एकदम मोम की गुड़िया लगती है। देखा, मुझ में मर मिटे ये तो। अगर उससे कोई बात करना चाहते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। फॉरवर्ड मार्च। आपका नाम क्या है? मुझे शर्म आ रही है। आपकी उम्र क्या है? लड़कियों की उम्र नहीं पूछते। कोई काम करती हो? काम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या मैं आपको पसंद आया? आए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओह, शर्म। ये क्या है, हर बात पे शर्माती क्यों है? अरे यही तो उसकी खासियत है, मराए मर्द से हर लड़की तो पहले से ही शर्माती है। उसका शर्माना समझ में आया। सुना है आप जमाई को 30 कैश दोगे, उसके बारे में बात करने में शर्म मत करना। गलत नहीं सुना तुमने, हाँ। 100 आना सच है। सुनो, वो थाली ले आना। एटीएम से कड़क कड़क निकाले हैं, बिंदास उठाओ और खीसे में डालो। सड़क का भिखारी समझा है क्या? ये दहेज है तुम्हारा? अरे हमारा कोई स्टेटस है कि नहीं? कुबेर का खजाना होता तो अपनी बहन को तुझ जैसे बुड्ढे को क्यों देते हैं? अच्छा, तेरी इस 30 रुपल्ली के लिए तेरी भैंस जैसी बहन को घर की खूंटी पे क्यों बांधूंगा? सच तो ये है, कोई लूला लंगड़ा भी इस जंबो जेट से शादी नहीं करेगा। क्या कहा? जो सुना वही कहा। फेस तो देखो, बूट पॉलिश से चमकाया हुआ लगता है। और इसके माथे के बारे में क्या कहूँ, 2 नंबर हाईवे से ज्यादा चौड़ा लगता है। हाँ। उसकी बुराई करने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? हाँ। क्या रे साले, इनकी शहद जैसी जुबान करेले जैसी बन गई। साला होगा तेरा बाप, ना तूने शादी की है ना तू मेरा जीजा बना। ससुर जी, ये छोटा पाउच इतनी बदतमीजी कर रहा है। फिर से ससुर बोला तो झापड़ मारूंगा, छछूंदर जैसे शक्ल के। भैया भैया बोला ना, थोबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्यों छोटे भाई, तुमने कहा ये हंसता खेलता प्यारा परिवार है, झोपड़पट्टी के कुत्तों जैसे भौंक रहे हैं। और बोला ना तो तेरी मुंडी काट के फुटबॉल खेलूंगा। अरे देख क्या रहे हो, अभी फुटबॉल बना। तुम्हारा गेस्ट हूँ मैं, मार नहीं सकते। अरे अपने आप को गेस्ट कहते हो, अभी तेरी गैस निकालते हैं। गोल कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्टिंग की। लड्डू बाबू, आज इतना डल क्यों हो? नहीं तो नहीं हो तो मुंह क्यों लटकाए हुए हो? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। इतना प्रॉब्लम्स होते हुए भी मैं इतना जॉली रहता हूँ। मामला सीरियस लगता है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये बताओ, तुम कभी सोचा है फ्रेंडशिप के लिए? पहले तुमने टॉर्चर किया, फ्रेंड बनाते ही तुम्हें अपने साथ अपने घर पे ले आया। तुम्हें पता है मैं क्यों लाया? तुम ही बताओ क्यों लाए हो? अपनी मम्मी से शादी करवाने के लिए। क्या कहा? हाँ लड्डू बाबू, मेरे फादर मरने के बाद मेरी मम्मी अकेली हो चुकी है। कई बार कहा पर मॉम फिर से शादी करने को एग्री नहीं हुई। मम्मी का अकेलापन मैं महसूस कर सकता हूँ। आई फील बैड। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि उनकी शादी करवा के रहूंगा। तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, आई न्यू बहुत अच्छे इंसान हो।
मम्मी को टेडी बियर बहुत पसंद है। तुम तो एकदम लाइव टेडी बियर की तरह दिखते हो। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मम्मी को तुम पसंद आओगे, सो तुम्हें सिलेक्ट किया। प्लीज लड्डू बाबू, मेरी मम्मी से शादी कर लो प्लीज लड्डू बाबू। हे, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। पता है क्या कह रहे हो तुम? प्लीज लड्डू बाबू, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम उनसे शादी कर लो। शी विल बी हैप्पी अगेन लड्डू बाबू। प्लीज उनसे शादी कर लो लड्डू बाबू, प्लीज लड्डू बाबू। मूर्ति, बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। प्लीज लड्डू बाबू, प्लीज लड्डू बाबू। इस बारे में कल बात करेंगे। जाओ सो जाओ। लड्डू को लगा कि मूर्ति सिर्फ उसका फ्रेंड है, पर उसकी असली प्लानिंग की अब तक लड्डू को भनक तक नहीं लगी। वो शॉक्ड रह गया। एक और लड्डू 10 लाख अरेंज करने की जुगाड़ में था। मूर्ति ने ये बात कह के उसे अंदर से विचलित कर दिया। जब सारे रास्ते बंद होने लगे, वो बैंक लूटने के प्लान बनाने लगा, या फिर गिफ्ट। उन्हें चीट नहीं करना चाहता था, उसे उधार समझ के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। माया से शादी करने के बाद उसे प्रॉपर्टी मिल जाती और वो पैसे लौटा देता। इतना ही नहीं, उसने इंटरेस्ट भी पे करने का सोच लिया था। दिमाग जानता था कि वो जो कर रहा है गलत है, पर अपने दिल के सामने मजबूर था। क्या बात है लड्डू जी, अपना सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? वो एक रिश्तेदार का मुझे सुबह सुबह कॉल आ गया, अर्जेंटली जाना होगा। वापस कब तक आओगे? अभी बताना मुश्किल होगा, मैं कॉल कर दूंगा आपको। मूर्ति को बता देना, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। थोड़ा जल्दी है, मैं रास्ते में नाश्ता कर लूंगा। अगर कुछ मिला नहीं तो मैं लेकर आती हूँ। लो ये रख लो। थैंक यू। अरे ये तुम्हारा ही तो घर है, थैंक्स किस लिए? चलता हूँ। ऐसे नहीं कहो, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। मूर्ति चलो उठ जाओ, बहुत लेट हो रहा है। चलो स्कूल जाना है ना, चलो। लड्डू बाबू, लड्डू बाबू। लड्डू बाबू यहाँ पर नहीं है, किसी बहुत जरूरी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सो रहे थे ना बेटा, मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। पूरे 10 लाख है। ऑपरेशन कब करना है? आज ही। मम्मा, बोलो बेटा। कभी सोचा है मैंने लड्डू बाबू को दोस्त बना के मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ? मम्मा, ना एज मैच करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट है। कई बार सोचा है इस बारे में, पर तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, इस बात का कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? अच्छा, ये बता दो उसे यहाँ क्यों लाया, सुनोगे? बोलो। उसकी आपसे शादी करवाने के लिए।
ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ कहती नहीं हो, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? आपने खुद तो माना था कि वो अच्छा इंसान है मम्मा। हाँ तो? प्लीज मम्मा, लड्डू बाबू से शादी कर लो। चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। अगर लड्डू बाबू से शादी नहीं की तो मैं खुद को मार दूंगा। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। अगर फिर से ऐसा किया ना तो बहुत मार खाओगे। किसी भी राह चलते इंसान से ऐसे ही शादी कर लूंगी क्या? तुम समझते क्या हो अपनी माँ को? हाँ, सिर्फ मेरी मम्मी हो। डैडी थे तो हम दोनों कितने खुश रहते थे मम्मी। डैडी के जाने के बाद आप कितने अकेली हो गई। लड्डू बाबू के आने के बाद आपको पहले बार इतना खुश देखा। प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू बहुत अच्छा इंसान है मम्मी। एकदम टेडी बेयर की तरह दिखता है मम्मी। प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू से शादी कर लो। हम हमेशा खुश रहेंगे। प्लीज मान जाओ मम्मी। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज मम्मी, लड्डू बाबू से शादी कर लो। प्लीज स्टॉप इट मूर्ति। वेस्लेटर 100%। वाइटल्स स्टेबल। स्टार्ट सीक्वेंस। छी छी छी, न रिश्ते में इंटरेस्ट था और ना ही शादी में। मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ से मिलने वाले दहेज में था। पोपट हो गया। 30 रुपए देख के भिखारी होने की फीलिंग आई। और तो और जब सवाल किया तो मेरी धुनाई कर दी। क्या यार, अखबार का ऐड ही तो था, सीरियसली कैसे ले लिया? भूल जा, ये वाला रिश्ता इसके जैसा नहीं है। तो कैसा है? तेरी सोच से ज्यादा दौलतमंद है। एक अल्ट्रा रईस खानदान की इकलौती औलाद है। दहेज दे तो एकदम से मना कर देना, पूरी की पूरी स्टेट तुम्हारे नाम कर देंगे। ऐसा कौन रईस आ गया? अरे राज परिवार है। राज परिवार? भाई साहब, कुंवर सा को राजकुमारी दिखाएं क्या? प्रिया जलजला। राजकुमार कैसा लगा? जंगल का बुढ़ा शेर लगता है, जोशीला तड़कीला मर्द है। हमारी राजकुमारी कैसी लगी? ये तो अजंता की टूटी फूटी मूरत लगती है। वधू और वर ने एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया है। रियासत से इन्हें दहेज क्या मिलेगा ये बता दीजिए। 250 रिजेक्शंस के बाद किसी ने इसे पसंद किया है। दहेज में मैं इन्हें विशाल पांडुरंगम पैलेस देता हूँ। नहीं चाहिए। पैलेस क्या चीज है? सगाई में मैं विजयनगर कोष का सारा खजाना दे दूंगा। नहीं चाहिए। तुम्हें सोने और चांदी के ढोल भर भर के दूंगा। तुम्हारे वजन के बराबर हीरों का सिंहासन बना के दूंगा। नहीं चाहिए ना। विवाह की कन्यादान रस्म के दौरान अपार दौलत के साथ पूरा किला तुम्हारे नाम करूंगा। ना हीरे चाहिए ना तेरा शीश महल। हम इतना कुछ दे रहे हैं, तुम्हें किसी चीज में रुचि क्यों नहीं है? दहेज लेने वाला गधा समान होता है। अगर दहेज लेने वाला गधा है तो फिर दहेज देने वाला क्या हुआ? वो भी गधा है। और दहेज देने वाले राजा की बेटी क्या हुई? नीम के पेड़ पे आम कहाँ से होगा? वो भी गधी होगी। अगर राजा और उसकी बेटी गधे हैं तो उनके रिश्तेदारों को क्या करेंगे? बेवकूफी का सवाल है। गधे के रिलेटिव कुत्ते होने से रहे। पूरी की पूरी फैमिली डॉग। यानी तुम्हारा मतलब हम सब गधे हैं? ये मोटी गधी है, हमारी गधों की फैमिली है, यही ना? तो वह कौन है? वहाँ कोई नहीं है, सारे गधे यहीं पर हैं। हमारे महल में आया, हमने खूब सत्कार किया, उसके बदले इसने हमारा अपमान किया। राज्य के कानून के हिसाब से कौन से दंड का प्रोविजन है? अरे कानून वानून गया तेल लेने, जिले इलाही यहीं सजा दे। तो आज और अभी इसे फांसी दे दो। फांसी? गोपी, तुम लोग हो, तुम्हारी कारस्तानी है। छोड़ूंगा नहीं, मेरा पोपट बना है।